तो नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो कंप्रेसर गर्मियों के दिनों में एलपी एचपी का ट्रिप करा के देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम देखेंगे एलपी कटआउट कैसे ट्रिप होता है और कितने पे होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको फिर देखना है 35 नंबर ये ऑन रहना चाहिए और जो हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है ये ऑटो मोड में होना चाहिए, ठीक। और कहीं पे कोई बाईपास ना हो, एलपी कटआउट कहीं से बाईपास ना। बाईपास लोग क्या करते हैं, कई बार नहीं आ रहा एलपी तो यहाँ से बाईपास कर दिए तो आपको फिर ट्रिप नहीं होगा, या कई बार कंप्रेसर को आउटपुट नहीं निकाल दूसरे से आउटपुट निकाल दिए, ठीक है, तो वो ट्रिप नहीं होगा। कई बार कॉन्ट्रैक्टर नहीं लग रहा है तो कहीं से इसको A1 दे दिया, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर चल रहा तो भी ट्रिप नहीं होगा। या भागों से कहीं से लूप लगा के शॉर्ट कर दिया, उसको एलपी को सप्लाई दे नहीं होगा। या ऊपर छत के ऊपर जंक्शन बॉक्स में भी कहीं सप्लाई दे दिया तो भी नहीं होगा, ठीक है। या डायरेक्ट एलपी कटआउट के पास से ही आपको अगर बाईपास कर दिया तो भी नहीं होगा। सबसे पहले ये हमारा बाईपास कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एलपी ट्रिप कराना है तो हम यहाँ पे बार गेज और एम्पियर का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेसर और कंडेंसर चलता रहेगा और ब्लोअर की एमपीसीबी को हम ऑफ कर देंगे। तो हम ब्लोअर की एमपीसीबी को ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे बार गेज हमारा प्रेशर जो है, तो इस समय बार गेज का प्रेशर हमारा 4 के आसपास है, ठीक। जैसे ये 2 के नीचे जाएगा, 2 के आसपास जाएगा एलपी हमारा ट्रिप मार जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, जैसे ही जाएगा अब देखिए अभी आने आएगा। हम सीपीयू आपको दिखाते हैं। तो सीपीयू देखिए अभी हमारा एलपी का इंडिकेशन आ रहा है। एलपी का इंडिकेशन जैसे ही चला जाएगा वैसे ही कंप्रेसर छोड़ देगा, तो इसका मतलब कि हमारा एलपी ट्रिप हो गया, ठीक। अब ये होने वाला, देखो वहाँ पे 2 के आसपास पीएसआई आ गया है। जैसे 2 पीएसआई में 2 मतलब 30-29 पे एलपी ट्रिप हो जाता है, 29 पीएसआई पे। तो ये बार गेज पे है तो बार गेज करीब 2 के आसपास का आएगा, ठीक है। तो देखो अब ये कंप्रेसर ट्रिप मारने वाला है एलपी से। तो एलपी से ट्रिप मारने का मतलब कि जो ये एलपी की इंडिकेशन ग्लो हो रही है, देखो छोड़ एक एलपी छोड़ा, देखो ये कंप्रेसर छोड़ दिया, ठीक है। 2.2 का एलपी छोड़ा, 2.2 कंप्रेसर छोड़ दिया। अभी देखते रहना आप, जो छोड़ेगा वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक। आप ध्यान देते रहना, जैसे इंडिकेशन बंद होगा वैसे कंप्रेसर छोड़ेगा, ठीक है। आप इसका ध्यान देते रहना। ये देखो वो 1.2 छोड़ा, यहाँ 1.2 कंप्रेसर छोड़ दिया, ठीक है। अब 2 एलपी लगा हुआ है, देखिए ये दूसरा एलपी, देखिए यहाँ पे दोनों एलपी गायब हो गया, तो दोनों कंप्रेसर यहाँ पे ऑफ हो गया, तो मतलब एलपी काम कर रहा है, एलपी ट्रिप हो रहा है। अब एक एलपी बचा हुआ है, देखो वो भी एलपी चला गया, तो दोनों चारों काम हमारा एलपी सही है, ठीक है। हमारा एलपी ये सही काम कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा एलपी है, कहीं हमारा एलपी बाईपास नहीं है। तो अगर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर एलपी एचपी आपको अगर सही सिस्टम में रखना है तो कहीं से भी बाईपास ना हो, ठीक है। उसको खराब है तो बदल दीजिए, बाईपास करने की जरूरत नहीं। फिर बाईपास करेंगे तो सेफ्टी आपका नहीं रहेगा, फिर आप प्रॉपर्ली उसका वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको फिर ट्रिप हो गया, वापस से हम एक बार इसको रिसेट कर देंगे, ठीक है। रिसेट करके वापस से हम एक बार फुल्ली फिर से चला लेंगे। कभी भी ये एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपने एचपी ट्रिप करा लिया तो लगे हाथ आपको एलपी नहीं ट्रिप कराना। अगर एचपी पहले ट्रिप करा लिया तो थोड़ा देर प्लांट को नॉर्मल मूड में चलाएंगे और नॉर्मल मूड में चलने के बाद फिर आपको एलपी ट्रिप कराना है। या पहले आपने एलपी ट्रिप करा लिया तो लगे हाथ आप एचपी के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, थोड़ी देर फिर वेट करना है। प्लांट नॉर्मल जो गैस उसमें है ना वो इक्वलाइज हो जाए, गैस बराबर सभी सिस्टमों में चारों तरफ फैल जाए, फिर आपको करना है। तो फिर अगर लगे हाथ जल्दी जल्दी आप करेंगे तो फिर ये सिस्टम ढंग से नहीं करेगा, आपको दिक्कत महसूस होगी, नहीं समझ में आएगा। तो कभी भी एक को ट्रिप कराने के बाद थोड़ी देर रुकना है, 2-4-5 मिनट, सिस्टम पूरा मतलब सिस्टम से हो जाए गैस, फिर आपको ट्रिप कराना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। समझ गए होंगे, एलपी ट्रिप कराना है तो ब्लोअर की एमपीसीबी को ऑफ कर देना। अब देखो कि कई लोग ज्ञान देंगे इसमें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। देखो हमें जो भी काम करना है एज पर आरडीएसओ के सिस्टम के अनुसार करना है। करने को तो हम कहीं से भी करके ऐसे भी देख सकते हैं, तो जुगाड़ लगाने वाला काम नहीं करना। हमें अगर काम कोई करना है तो एज पर जो आरडीएसओ गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही काम करना। कोई बताए कि नहीं इसमें तो बहुत 2 आदमी लगेगा, 1 आदमी लगेगा, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो नहीं, हमें ऐसे वैसे नहीं करना। हमें जो भी काम करना सिस्टम के अनुसार करना है। करने को तो बहुत कुछ भी आउट ऑफ सिस्टम जाके कर सकती हो, लेकिन उसका क्या मतलब है। कोई भी आएगा आपको बोल के चला जाएगा, तो जो भी काम करना है वो सिस्टम के अनुसार ही करना है। जैसा सिस्टम आरडीएसओ ने बना रखा है उसी सिस्टम के अनुसार आपको कुछ भी करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।